जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान ने 9वें 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः जो 3 साधन अभ्यास, योग, भगवत अर्थ कर्म और कर्म फल त्याग बताए हैं, विचार पूर्वक देखा जाए तो उनमें से कर्म फल त्याग को छोड़कर प्रत्येक साधन में शेष 2 साधन भी आ जाते हैं। जैसे अभ्यास योग में भगवान के लिए भजन, नाम जप आदि क्रियाएं करने से वो भगवत अर्थ ही है। और नाशवान फल की कामना न होने से उसमें कर्म फल त्याग भी है। दूसरा, भगवत अर्थ कर्म करने में भगवान के लिए कर्म होने से अभ्यास योग भी है और नाशवान फल की कामना न होने से कर्म फल त्याग भी है। वास्तव में साधक को सबसे पहले अपने लक्ष्य, ध्येय अथवा उपदेश को दृढ़ करना चाहिए। इसके बाद उसे ये पहचानना चाहिए कि उसका संबंध वास्तव में किसके साथ है। फिर चाहे कोई भी साधन करे, अभ्यास करे, भगवत अर्थ कर्म करे अथवा कर्म फल त्याग करे, वही साधन उसके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। जब साधक का ये लक्ष्य हो जाएगा कि उसे भगवान को ही प्राप्त करना है और वह यह भी पहचान लेगा कि अनादिकाल से उसका भगवान के साथ सुदृढ़ सिद्ध संबंध है, तब कोई भी साधन उसके लिए छोटा नहीं रह जाएगा। किसी साधन का छोटा या बड़ा होना लौकिक दृष्टि से ही है, वास्तव में मुख्यता उद्देश्य ही है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने उपदेश में कभी किंचित मात्र भी शिथिलता न आने दे। किसी साधक की सुगमता या कठिनता साधक की रुचि और उपदेश पर निर्भर करती है। रुचि और उपदेश एक भगवान का होने से साधन सुगम होता है तथा रुचि संसार की और उपदेश भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। जैसे भूख सबकी एक ही होती है और भोजन लगने पर तृप्ति का अनुभव भी सबको एक ही होता है, पर भोजन की रुचि सबकी भिन्न भिन्न होने के कारण भोज्य पदार्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी तरह साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार साधन भी भिन्न भिन्न होते हैं, पर भगवान की अप्राप्ति का दुख तथा भगवत प्राप्ति की अभिलाषा, भूख सभी साधकों की एक ही होती है। साधक चाहे किसी भी श्रेणी का क्यों न हो, साधन की पूर्णता के बाद भगवत प्राप्ति रूप आनंद की अनुभूति, तृप्ति भी सबको एक जैसी ही होती है। इस प्रकरण में अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए 4 साधन बताए हैं। पहला समर्पण योग, दूसरा अभ्यास योग, तीसरा भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान और चौथा सर्व कर्म फल त्याग। यद्यपि चारों साधन का फल भगवत प्राप्ति ही है, तथापि साधकों में रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न साधनों का वर्णन हुआ है। वास्तव में चारों ही साधन समान रूप से स्वतंत्र और श्रेष्ठ है। इसके साधक जो भी साधन अपनाए, उसे उस साधन को सर्वोपरि मानना चाहिए। अपने साधन को किसी भी तरह ही निम्न श्रेणी का नहीं मानना चाहिए। वो साधन की सफलता भगवत प्राप्ति के विषय में कभी निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी साधन निम्न श्रेणी का नहीं होता। अगर साधक का एकमात्र उपदेश भगवत प्राप्ति हो, साधन उसकी रुचि, विश्वास या योग्यता के अनुसार हो, साधन पूरी सामर्थ्य और तत्परता लगन से किया गया है, तो भगवत प्राप्ति की उत्कंठा भी तीव्र हो, तो सभी साधन एक ही समान। साधक को उपदेश, सामर्थ्य और तत्परता के विषय में कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी सामर्थ्य और योग्यता को साधन में लगाते हैं। साधक चाहे भगवत तत्व को ठीक ठीक न जाने, पर सर्वज्ञ भगवान तो उसके उपदेश, भाव, सामर्थ्य, तत्परता आदि को अच्छी तरह जानते हैं। यदि साधक अपने उपदेश, भाव, चेष्टा, तत्परता, उत्कंठा आदि में किसी प्रकार की कमी न आने दे, तो भगवान स्वयं उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। वास्तव में अपने उद्योग, बल, ज्ञान आदि की कीमत से भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अगर भगवान के दिए हुए बल, ज्ञान आदि को भगवान की प्राप्ति के लिए ही लगा दिया जाए, तो वे साधक को कृपापूर्वक अपनी प्राप्ति करा देते हैं। संसार में भगवत प्राप्ति ही सबसे सुगम है और
और इसके सभी अधिकारी हैं, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ। सब प्राणियों के कर्म भिन्न भिन्न होने के कारण किन्हीं दो व्यक्तियों को भी संसार के पदार्थ एक समान नहीं मिल सकते, जबकि भगवान एक होने से भगवत प्राप्ति सबको एक समान नहीं मिलती, क्योंकि भगवत प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है। भगवान की प्राप्ति में संसार से वैराग्य और भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, ये दो बातें ही मुख्य हैं। इन दोनों में से किसी भी एक साधन के तीव्र होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है, फिर भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा में विशेष शक्ति है। ऊपर जो 4 साधन बताए गए, उनमें से प्रथम 3 साधन तो मुख्यतः भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जागृत कराने वाले, और चौथा साधन कर्म फल त्याग मुख्यतः संसार से संबंध विच्छेद कराने वाला है। साधन कोई भी हो, जब सांसारिक भोग दुखदायी प्रतीत होने लगेंगे तथा भोगों का हृदय से त्याग होगा, तब लक्ष्य भगवान होने से भगवान की ओर ही स्वतः प्रगति होगी और भगवान की कृपा से ही उनकी प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह जब भगवान परम प्रिय लगने लगेंगे, उनके बिना रहा नहीं जाएगा, उनके वियोग में व्याकुलता होने लगेगी, तब शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। विशिष्ट भाव यह है कि अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान, ये तीनों तो करण सापेक्ष, पर कर्म फल त्याग करण निरपेक्ष। कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण है कि लोगों की इस साधना में निकृष्ट बुद्धि है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कर्म फल त्याग पहले के 3 साधनों से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ है, वो उन साधकों के लिए है जिनका उपदेश त्याग का है। इस श्लोक में आए चारों साधनों के अंतर्गत 10वें श्लोक में आए भगवान के लिए कर्म कर्मा को नहीं लिया गया है। कारण कि यह है कि भक्ति में ही साधन की पूर्णता हो जाती है, तथा भक्ति और त्याग दोनों ही साधन श्रेष्ठ है। कर्म फल त्याग से कर्म फल की इच्छा का त्याग समझना चाहिए। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है। फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है। अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने पर जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती। भगवान ने निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले उपासकों में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बताकर अर्जुन को सगुण उपासना की करने की आज्ञा दी। सगुण उपासना के अंतर्गत भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक अपनी प्राप्ति के 4 साधन बताए। अब 13वें से 19वें श्लोक तक भगवान 5 प्रकरणों में चारों साधनों से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। पहला प्रकरण 13वें और 14वें 2 श्लोकों का है, जिसमें सिद्ध भक्तों के 12 लक्षण बताए गए। अनिष्ट करने वालों के 2 भेद। पहला, इष्ट की प्राप्ति में अर्थात धन मान बड़ाई आदर सत्कार आदि की प्राप्ति में बाधा करने वाले, और दूसरा अनिष्ट पदार्थ क्रिया व्यक्ति घटना आदि से संयोग कराने वाले। भक्त के शरीर मन बुद्धि इंद्रिया और सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही किसी प्रकार का व्यवहार करे, इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले, किसी प्रकार की आर्थिक और शारीरिक हानि पहुंचाए, पर भक्त के हृदय में उसके प्रति किंचित मात्र भी द्वेष नहीं होता, कारण कि वह प्राणी मात्र में अपने प्रभु को ही व्याप्त देखता है। ऐसी स्थिति में वह विरोध करे तो किससे करे। इतना ही नहीं, वह तो अनिष्ट करने वालों की सब क्रियाओं को भी भगवान का कृपा पूर्ण मंगलमय विधान ही मानता है। प्राणी मात्र स्वरूप से भगवान का ही अंश है, अतः किसी भी प्राणी के प्रति थोड़ा भी द्वेष भाव रखना भगवान के प्रति ही द्वेष है। इसलिए किसी प्राणी के प्रति द्वेष रहते हुए भगवान से अभिन्नता तथा अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव से रहित होने पर ही भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है। इसलिए भक्त में प्राणी मात्र के प्रति
द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। भक्त के अंतकरण में प्राणी मात्र के प्रति केवल द्वेष का अत्यंत अभाव ही नहीं होता, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों में भगवत भाव होने के नाते उसका सबसे मैत्री और दया का व्यवहार भी होता है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं। भगवान का स्वभाव भक्त में अवतरित होने के कारण भक्त भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद होता है। इसलिए भक्त का भी सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के स्वाभाविक ही मैत्री और दया का भाव रखता है। यहाँ भक्त के जो लक्षण बताए वे ज्ञानी गुणातीत पुरुषों के लक्षणों की अपेक्षा भी अधिक विलक्षण है। मित्र और करुण पति यही भक्तों के लक्षण में आए। अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति भी भक्त के द्वारा मित्रता का व्यवहार होता है, क्योंकि उसका भाव यह रहता है कि अनिष्ट करने वालों ने अनिष्ट रूप में भगवान का विधान ही प्रस्तुत किया, अतः उसने जो कुछ किया है मेरे लिए ठीक ही किया, कारण कि भगवान का विधान सदैव मंगलमय रहता है। इतना ही नहीं, भक्त यह मानता है कि मेरा अनिष्ट करने वाला अनिष्ट में निमित्त बनकर मेरे पूर्वकृत पाप कर्मों का नाश कर रहा है, अतः वह विशेष रूप से आदर का पात्र है। साधक मात्र के मन में भाव रहता है और रहना ही चाहिए कि उसका अनिष्ट करने वाला उसके पिछले पापों का फल भुगता कर उसे शुद्ध कर रहा है। जब सामान्य साधक में भी अनिष्ट करने वालों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रहता है, फिर सिद्ध भक्त का तो कहना ही क्या। सिद्ध भक्त का तो उसके प्रति ही क्या, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और दया का विलक्षण भाव रहता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।